वंदन की कहानी। ब्रजभूमि में एक जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। जंगल के किनारे ही एक टूटी फूटी झोंपड़ी में एक 7 साल की बच्ची अपनी दादी माँ के साथ रहा करती। इसका नाम दादी माँ ने बड़े प्यार से चंदा रखा हुआ था। चंदा उसकी दादी माँ के अलावा कोई और नहीं था। उस बूढ़ी दादी माँ के पास कोई कमाई का साधन भी नहीं था। वह जंगल जाती और लकड़ियाँ बीनकर उन्हें बेचती और जो भी उनसे मिलता उसी से वह अपना गुजारा चलाती। चंदा अपनी दादी माँ के साथ बहुत खुश रहती, लेकिन एक बात उसे बहुत दुखी करती कि उसके कोई भाई या बहन नहीं थे। गांव के बच्चे उसे इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते थे, उसे अपने साथ खेलने से भी मना किया करते थे। वह इस बात से बहुत दुखी रहती थी। बहुत बार वह अपनी दादी माँ से पूछती कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी माँ ने बड़े प्रेम से बोला, कौन कहता है कि तेरा भाई नहीं है? वह है ना कृष्ण कन्हैया, वही तेरा भाई है। ऐसा बोलकर दादी माँ लड्डू गोपाल की ओर इशारा कर देती है। चंदा की झोंपड़ी में एक पुरानी सी किंतु बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी। चंदा की दादी माँ उसकी बड़े मन से सेवा किया करती और बहुत ही प्रेम से जो रूखा सूखा उसके पास होता उसका भोग लगाती। चंदा भी भोलेपन में लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी और जब वह दुखी होती तो लड्डू गोपाल के पास सामने बैठकर उनसे बातें करने लगती और कहती, भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, तुम मुझसे रूठ गए हो जो एक बार भी घर नहीं आते हो। मैंने तो तुमको कभी देखा भी नहीं है। अपनी बाल कल्पनाओं में खोई चंदा लड्डू गोपाल से अपने मन का सारा दुख कह देती। चंदा प्रेम निश्चल था। उसी प्रेम के आगे भगवान की नतमस्तक हो जाते, किंतु उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन चंदा ने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी माँ मेरा भाई क्यों नहीं आते? वह कहाँ रहते हैं? दादी माँ उनको टालने के लिए कहा, तेरा भाई जंगल में रहता है, एक दिन वह जरूर आएगा। तब चंदा ने पूछा, क्या उसको जंगल में डर नहीं लगता? वह जंगल में क्यों रहता है दादी माँ? तब दादी माँ ने उत्तर दिया, वह किसी से नहीं डरता, उसको गांव में अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए वह जंगल में रहता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन पास आने लगा। गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखी खरीदी। वह चंदा को चिढ़ाने लगे कि तेरा भाई कोई भाई ही नहीं है, तू किसे राखी बांधेगी? अब चंदा का गया। वह घर आकर जोर जोर से रोने लगी। दादी माँ ने पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब उसकी दादी माँ ने उसे प्यार से समझाया कि बेटी तू रो मत, तेरा भाई जरूर आएगा। लेकिन चंदा और वह लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उससे लिपट कर रोने लगी और बोली, भाई तुम क्यों नहीं आते? सब भाई अपने बहन से राखी बंधवाते हैं, के साथी बन जाते हैं। रोते चंदा को याद आया कि दादी माँ ने कहा था कि भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, दादी माँ को बिना बताए नंगे पाँव ही दौड़ी पड़ी और उसने मन में ठान लिया था कि आज वह अपने भाई को लेकर ही आएगी। जंगल की कांटों भरी राह पर मासूम दौड़ी जा रही थी। श्री कृष्ण उसके साथी बने रहे थे। तभी श्री कृष्ण पीड़ा से करार उठे और उनके पांव से भी रक्त बह निकला। आखिर हो भी क्यों ना पीड़ा में तो भगवान को पीड़ा ना हो, ऐसा कैसे संभव है? जंगल में नन्ही चंदा के पाँव में कांटा लगा तो भगवान श्री पीड़ा से करार उठे। उधर चंदा के पैर से भी रक्त बह निकला। वह वहीं बैठकर रोने लगी। तभी भगवान ने अपने भी उसी स्थान पर हाथ फेरा
जहाँ कांटा लगा था। पलक झपकते ही चंदा के पांव से रक्त बहना बंद हो गया और दर्द भी नहीं रहा। वह जंगल की ओर फिर से दौड़ पड़ी। इस बार उसका पाँव में हो गया, लेकिन वह नन्ही बच्ची दौड़ती रही। उसको अपने भाई के पास जाना था। एक स्थान पर वह थक कर रुक गई और रो रो कर पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो? तुम आते क्यों नहीं हो? जब श्री कृष्ण गोविंद के लिए एक पल भी रुकना कठिन था, वह तुरंत उठे और एक 11 से 12 वर्ष की सुंदर बालक का रूप धारण करके चंदा के पास आ गए। उधर चंदा थक कर बैठ गई थी और सिर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी उसके सर पर किसी ने हाथ तो रखा और एक आवाज़ सुनाई, दी मैं आ गया मेरी बहन, अब तुम मत रो। चंदा ने सर उठाकर देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो? तब उसे उत्तर मिला, हाँ चंदा मैं तुम्हारा भाई हूँ। सुनते ही चंदा अपने भाई से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। तब भक्त और भगवान के बीच की भक्ति भाव का एक अनोखा दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान वही धरती पर बैठ गए और उन्होंने नन्ही चंदा के कोमल पैरों को अपने हाथ में लिया और उन्हें प्रेम से देखा। वह बड़ा दृश्य था। बहन भाई को पाने की खुशी में रो रहे थे और भगवान भक्त के कष्ट को देखकर रो रहे थे। हरि ने अपने हाथों से चंदा के पैरों में छुए हुए कांटे को बड़े प्रेम से निकाला और उसके पैरों पर अपने हाथों का स्पर्श किया। पल भर में सभी कष्ट दूर हो गए। चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं भी आपके राखी बांधूंगी। भगवान बोले, अब तू घर जा, दादी माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी, मैं कल स्वयं ही घर जरूर आऊँगा। ऐसा कहकर उसको विश्वास दिलाया और जंगल के बाहर में आए। चंदा की और सारे चिंताएं मिट गई थी। दादी माँ का उसकी चिंता में रो रो कर बुरा हाल था। चंदा को देखते ही दादी माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया। चंदा बोली, दादी माँ कल मेरा भाई आएगा, मैं उसे राखी बांधूंगी। दादी माँ ने सोचा, जंगल में कोई बालक मिल गया होगा, इसे वह अपना भाई समझ रही है। चंदा ने दादी माँ से जिद किया और एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए खरीदी। अगले दिन सुबह नहा धोकर अपने भाई की प्रतीक्षा के लिए द्वार पर ही बैठ गई। उसके ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर में ही वह बालक सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखकर ही चंदा प्रसन्नता से चीख उठी, दादी माँ भाई आ गया। और वह दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गई। उसके हाथ पकड़कर उसको घर ले गई। चंदा ने भाई को तिलक किया और उसकी आरती उतारी और उसे राखी बांधी। सुंदर राखी देखकर भाई बहुत प्रसन्न था। भाई के रूप में भगवान उसके प्रेम को देखकर विभोर हो उठे। अब बड़ी उनकी थी। भाई ने अपने साथ लाए हुए झोले को खोला तो उसमें खुशियाँ का अंबार था। सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और बहुत कुछ। चंदा को मानो पंख लग गए थे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। साथ में रहने के बाद बालक बोला, अब मुझको जंगल वापस जाना है। चंदा उदास हो गई। तब भाई बोला तू उदास मत हो, आज से मैं तुझे रोज मिलने आऊँगा। उधर दादी माँ हैरान थी। जाने के बाद कौन है? घर वापस लौटी तो एकदम ठिठक गई। उसकी बंधी हुई राखी लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर थी। उनके हाथों पर भी वही राखी बंधी थी जो उसने अपने भाई को बांधी थी। उसने यह देखकर दादी माँ को बुलाया और दादी भी आश्चर्य में चकित रह गई। दादी माँ ने भी बचपन से श्री कृष्ण की भक्ति करी थी। वह तुरंत जान गई कि वह बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि थे और उनके चरणों में गिरकर बोली, छलिया जीवन पर। वह चंदा से बोली, अरे वह बालक कोई और नहीं, तेरा भाई था। यह सुनकर चंदा भगवान की प्रतिमा से लिपटकर रोने लगी। चंदा बोली, भाई तुम यही हो तो सामने क्यों नहीं आते? दादी और पोती ने ऐसा था कि भगवान फिर से प्रकट हो गए और बोले, चंदा हाँ मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। तुमने मुझको पुकारा तो मुझे अपना आना पड़ा और मैं कैसे नहीं आता। जो लोग ढोंग दिखावा पांडव रचाते हैं मैं उनसे दूर रहता हूँ, किंतु जब कोई सच्चा भक्त मुझे प्रेम से पुकार
और भक्ति की प्रेम लीला चल रही थी। दादी भी तो भगवान से में लीन हो चुकी और उसके बाद चंदा और उनकी दादी माँ को गांव में किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जान पाया आखिर दादी पोती कहाँ चले गए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। दोस्त, अगर यह धार्मिक कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।